एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के चुनावी कैंपेन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 400 पार के नारे पर सवाल उठाते हुए एकनाथ शिंदे ने कहा कि 400 पार के नारे से चुनाव में नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस नारे को लेकर विपक्ष ने ऐसा माहौल तैयार कर दिया कि अगर मोदी सरकार 400 पार चली गई तो संविधान बदल देगी। लोगों ने इसे दिमाग में रखा और सब गड़बड़ हो गई। यही महाराष्ट्र में महायुति पर भी भारी पड़ा। पिछले 50-60 सालों में निर्णय नहीं हुए थे, उतने निर्णय 10 साल में हुए। लेकिन क्या हुआ, इसके अंदर कुछ फॉल्स नैरेटिव सेट करने की वजह से ये कुछ जगह पर हमें नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र में भी नुकसान हुआ है। संविधान बदलेंगे, ये होगा, रिजर्वेशन जाएगा, फलाना होगा, कुछ भी नहीं होने वाला था। लेकिन 400 पार वाला आंकड़ा जो है उसके वजह से लोगों के दिमाग में एकदम ऐसी बात हो गई कि ये सब आगे जाके कुछ गड़बड़ होगी। वहीं जेडीयू के केसी त्यागी ने भी एकनाथ शिंदे की बात का समर्थन किया। उन्होंने भी कहा कि 400 पार वाले नारे को विपक्षी दलों ने संविधान बदलने से जोड़कर उसका दुरुपयोग किया। 400 पार की जो हमारी खबर थी उसको लेकर के विपक्षी दलों ने उसे संविधान परिवर्तन से जोड़ करके चुनाव में उसका दुरुपयोग किया। जब 400 पार के नारे पर एनडीए गठबंधन की तरफ से ही सवाल उठे तो विरोधियों को भी बोलने का मौका मिल गया। भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो शिंदे की वजह से हुआ है। मैं महाराष्ट्र की बात करूं तो भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में जो नुकसान हुआ है वो अजित पवार और शिंदे की वजह से हुआ है। शिंदे को 7 सीटें मिली है पैसे की ताकत पर, पुलिस की ताकत पर, लेकिन असली नुकसान तो बीजेपी का शिंदे और अजित पवार का जो निर्णय हुआ है पार्टी तोड़ने का हमारा, उसकी वजह से हुआ है। 400 पार का नारा है, मोदी ने दिया था ना, तो मोदी जी को जाकर बोलिए। अब की बार 400 पार यह नारा नरेंद्र मोदी जी की तरफ से दिया गया था, बीजेपी की तरफ से दिया गया था और बीजेपी के सहयोगी होने के नाते ये आपका भी नारा था। अब अपने ही नारे को गलत साबित ठहरा रहे हो, क्यों? जनता ने आपको पूर्ण बहुमत नहीं दिया इसके लिए? जनता जनार्दन का जनादेश स्पष्ट है कि आपको पूर्ण बहुमत नहीं देना था, विपक्ष को मजबूत करना था, तो जनता ने विपक्ष को मजबूत किया।